इस क्वेश्चन में आपको चैप्टर के अंदर जितने भी एटम के मॉडल्स प्रपोज हुए हैं उनको कंपेयर करना है। मतलब हर मॉडल ने एटम को कैसे इमेजिन किया, किस ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट से आइडिया आया और फिर उस मॉडल में क्या लिमिटेशन थी, ये सब साइड बाय साइड देखना है। चलो एक सिंपल डायग्राम यूज करते हैं ताकि मॉडल्स का कंपैरिजन एक ग्लांस में क्लियर हो जाए। कंपेयर करते टाइम एक हेल्पफुल ट्रिक ये होती है कि हम सेम हेडिंग्स यूज करें, जैसे मॉडल का मेन आइडिया क्या था, किस एविडेंस से सपोर्ट मिला, उसने क्या एक्सप्लेन किया और फिर क्या प्रॉब्लम बची। ऐसे कंपेयर करोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। सबसे पहले डाल्टन का मॉडल, इसमें एटम को एक सॉलिड इनडिविजिबल पार्टिकल माना गया। ये मॉडल केमिस्ट्री के लॉज को सिंपल वे में सपोर्ट करता था, इसलिए इनिशियल लेवल पर काफी यूजफुल था, लेकिन बाद में जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिले तब ये आइडिया इनकम्प्लीट हो गया। फिर थॉमसन का मॉडल आता है, जहां इलेक्ट्रॉन डिस्कवर होने के बाद एटम को न्यूट्रल एक्सप्लेन करना था। इसीलिए उसने बोला पॉजिटिव चार्ज एक स्फीयर में स्प्रेड है और इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर एम्बेडेड है, जैसे प्लम पुडिंग। न्यूट्रलिटी का आइडिया सेट हो गया, पर यह मॉडल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से दिखाया कि एटम मोस्टली एम्प्टी स्पेस होता है और पॉजिटिव चार्ज प्लस मास एक टाइनी न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड होता है। ये बहुत बिग अपग्रेड था क्योंकि न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, लेकिन एक इश्यू रह गया। अगर इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली सर्कुलर मोशन में होंगे तो एनर्जी लूज करके न्यूक्लियस में गिरना चाहिए, पर होता नहीं। अब बोहर का मॉडल, यहाँ फोकस स्टेबिलिटी को फिक्स करने पर था। बोहर ने बोला इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ सर्टेन फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट्स में ही रह सकते हैं और ऑर्बिट्स चेंज करते टाइम ही एनर्जी अब्सॉर्ब या एमिट होती है। इससे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और स्टेबिलिटी दोनों बेटर एक्सप्लेन हो गए, पर कॉम्प्लेक्स एटम्स में ये मॉडल फुली वर्क नहीं करता। अब इन सब को एक कॉम्पैक्ट टेबल में देख लेते हैं। टेबल का गोल ये है कि आप क्विकली स्पॉट कर सको हर नेक्स्ट मॉडल ने प्रीवियस मॉडल के कौन सी वीकनेस को एड्रेस किया। तो ओवरऑल स्टोरी ये है, डाल्टन ने एटम को बेसिक यूनिट माना, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स ला के न्यूट्रलिटी एक्सप्लेन की, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस डिस्कवर करके स्ट्रक्चर फिक्स किया और बोहर ने स्टेबिलिटी और स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए एनर्जी लेवल्स इंट्रोड्यूस किए। कंपेयर करते टाइम हमेशा ये देखो कि मॉडल किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया था और नेक्स्ट मॉडल ने उसको कैसे इम्प्रूव किया।